सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। So, Hari Om everybody. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. 48 तक हमने किया है, चैप्टर 2 श्लोका नंबर 48। आज हम 49 से शुरू करेंगे। We'll chant before that श्लोका नंबर 48। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। So, नंबर का श्लोक देखते हैं। दूरेण, संधि अलग कर रही हूँ, संधि विच्छेद। दूरेण ही अवरम कर्म, चैप्टर 2 श्लोका नंबर 49 श्रीमद् भगवद गीता। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः कृपणाः फलहेतवः। देखिए, दूरेण का अर्थ होता है अत्यंत, अत्यंत ही क्या, बुद्धि योगात। बुद्धि योग माने योग बुद्धि। आप जरा भी कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। बुद्धि योग माने योग बुद्धि माने ही कर्मयोग माने ही समत्व एटसेट्रा। थोड़ा आगे पीछे करके आप मंथन करेंगे, मनन करेंगे तो समझेगा। तो बुद्धि योगात माने योग बुद्धि से अवरम कर्म माने कर्म, अवरम कर्म माने सकाम कर्म। सकाम कर्म का अर्थ समझता है, माने अपनी इच्छा वाला कर्म, परार्थ नहीं, दूसरों के लिए नहीं, स्वार्थ वाला कर्म, सेल्फिश एक्शन। सो बुद्धि योग से सकाम कर्म अवर है। अवर माने निकृष्ट है, अर्थात जो हम स्वार्थ परायण कर्म करते हैं उससे जो निष्काम कर्म है, निस्वार्थ कर्म है, वो बेटर है। ठीक है, ये समझ गया है कि सेल्फिश कर्म से सेल्फलेस एक्शन इज बेटर, सिंपल, ये इसका अर्थ है। लेकिन मैं और कुछ भी इसमें बोलूंगी।
इसको ध्यान रखना। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, यहाँ बुद्धौ शब्द का अर्थ है अगेन योग बुद्धि और आगे चल के सांख्य बुद्धि, आगे चल के सांख्य बुद्धि। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, इसीलिए हे धनंजय, बुद्धो माने योग बुद्धि की शरण में जाओ, योग बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढो, अर्थात योग बुद्धि का आश्रय लो। अभी हम सकाम कर्म में पढ़े हैं, योग बुद्धि का आश्रय लो। ही दूरेण ही अवरम कर्म है, तो ही इधर आएगा, क्योंकि ही माने क्योंकि कृपणा फल हेतवः, फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। कृपण माने दीन, कृपण शब्द आया है, याद है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, ठीक है। कृपणा फल हेतवः, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है, माने ऐसे ही बोलूंगी तो कुछ गलतफहमी हो जाएगी, इसलिए समझेंगे तभी बोलती हूँ। अभी यही समझो, फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। सो कर्मयोग से अथवा योग बुद्धि से सकाम कर्म बहुत निकृष्ट है, इसलिए हे धनंजय, तुम योग बुद्धि के कर्मयोग के आश्रय में जाओ, माने कर्मयोग करो अथवा कर्मयोग का विजन प्राप्त करो। और क्योंकि जो फल के प्रति ही नजर रख के बैठने वाला जो है, फल का हेतु बनने वाला है, वह तो कृपण है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण स्वयं स्वमुख से कहते हैं। अर्थात दीन है, दीन माने दयनीय है, ऐसा भगवान कहते हैं। देखते हैं इस श्लोक को किस तरह से समझा जाए। हम शुरुआत करनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि पिछला क्लास शायद अच्छी तरह से याद ना हो, अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा याद होगा। सो हमने कहा था, एक रिफ्रेश करते हैं 5 मिनट्स में। हमने कहा था जीवन जनरली 3 प्रकार का होता है, माने 3 लेवल का होता है। एक लेवल है जो निचला लेवल है, जो बिलो का लेवल है, अधः लेवल है, वो है इच्छा परायण जीवन। याद आया? इच्छा परायण जीवन जीता है व्यक्ति, अपने को जो चाहिए बस अपना स्वार्थ, अपनी इच्छा, उसी के परायण होकर जीता है, मैंने उसी के लिए जीता है। परायण होना माने के लिए जीना। दूसरे टाइप के लोग हैं जो कर्तव्य परायण होते हैं। याद आया? कर्तव्य परायण लोग अपनी ड्यूटी के पीछे पड़े रहते हैं, वो भी ठीक है, इट्स बेटर देन इच्छा परायण। और तीसरे लोग हैं प्रभु परायण लोग, जो भगवान के लिए ही जीवन समर्पित करते हैं। तो 3 प्रकार के लोग हैं। उनमें से अब जो प्रशंसा हो रही है वो तो प्रभु परायण लोगों की ही प्रशंसा है, क्योंकि वे ही योग बुद्धि के लायक है, वे ही कर्म योगी है, वे ही योग बुद्धि की शरण में है। तो हमने कहा था कि यहाँ पे कहते हैं, 48 का ही रेफरेंस कर रही हूँ, संगम त्यक्त्वा धनंजय। ये फल, संग माने आसक्ति अथवा फल की आसक्ति। तो यहाँ पे कहते हैं कि आपको कर्मयोग करना चाहिए, लेकिन फल की आसक्ति रखनी नहीं चाहिए। तो फल यदि छोड़ देते हैं, फल के ऊपर नजर नहीं डालते हैं, तो कर्म का प्रयोजन कैसे पूरा करेंगे? इफ आई डोंट हैव अ फिक्स गोल, हाउ कैन आई स्टार्ट माई एक्शन? मैं कैसे कर्म करूं, मेरे पास प्रयोजन नहीं है। तो कर्म का प्रेरक तत्व जो प्रयोजन है वो क्या होगा? यदि फल को छोड़ दिया, फल की आसक्ति छोड़ दी, तो कर्म का प्रयोजन क्या होगा? ये प्रश्न आता है। और हमने डील किया था कि प्रयोजन के बिना तो प्रवृत्ति होगी नहीं, वो तो पानी में लाठी मारने जैसा हो गया, कुछ फल नहीं उसका। ऐसे तो कोई मंद लोग भी, माने बुद्धि में कम है, वैसे लोग भी ऐसा काम नहीं करते हैं, दे डू विथ प्रयोजन। तो फिर आंसर हमने दिया था, मैं रेफरेंस कर रही हूँ पिछले क्लास का। तो आंसर दिया था, आप अपने मन में देखना कि आपको कितना कितना याद आ रहा है।
या कितना गायब ही हो गया है, क्योंकि आज का क्लास इसी के ऊपर आगे चलेगा। तो आपको जब ऐसा लगता है कि जब फल में आसक्ति ना रखे, फल की आशा छोड़ दे, फल का विचार ना करे, तो कर्म कैसे होगा? तो प्रयोजन तो चाहिए, प्रयोजन माने फल, प्रयोजन तो आंखों के सामने रहना चाहिए। सो द क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज यू हैव टू आस्क टू योरसेल्फ कि ये प्रयोजन जो है वो किसका है? प्रयोजन किसका है? मेरा है या भगवान का है? बस ये क्वेश्चन के ऊपर कर्मयोग की बिल्डिंग खड़ी है, मैंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है। सो प्रयोजन किसका? क्योंकि प्रयोजन यदि प्रभु का है तो फिर आपको व्यवसायत्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि प्राप्त हो गई, समझ लो। तो देखिए, हमने ये भी कहा था संग दो तरह से होता है। संगम त्यक्त्वा धनंजय 48 में, 48 नंबर के श्लोक में भगवान कहते हैं, उसी को हम आगे बढ़ाने वाले हैं अभी। लेकिन संगम त्यक्त्वा का अर्थ होता है संग दो तरह से होता है। एक प्रयोजन का चित्त के साथ, आई नो ये भाषा डिफिकल्ट है आपको, प्रयोजन का चित्त के साथ संबंध होता है, और प्रयोजन का मैं के साथ, अहम, माई सेल्फ, अहम के साथ संबंध होता है। तो दो तरह से संग हो जाता है। जब भी हम कुछ काम करते हैं फल को नजर में रखते हुए, तो फल का संबंध मैं के साथ होता है, माने मुझे ये फल चाहिए, और फल का संबंध चित्त के साथ भी होता है। चित्त में जो उसके प्लानिंग्स है, योजनाएं हैं, उसका टाइमिंग है, कब करना, कितना करना, कैसे करना, वो सब जो चीजें हैं चित्त में, एक उसके साथ होता है संबंध, और एक मेरे साथ होता है, ये मुझे चाहिए। हाउ टू डू इट एंड whom, फॉर whom, किसके लिए, ये दो प्रश्न होता है। कोई भी कर्म कर लो आप दुनिया में, चाहे समष्टि करो चाहे व्यष्टि करो, दो चीजें होती है। तो हमने कहा था कि फल की आशा छोड़ दे, ये वाक्य अधूरा है, मैंने इट्स नॉट गिविंग वेरी मच क्लैरिटी। लेकिन फल को तो आपको समझना है कि ये फल चाहिए और उसको इस तरह से अचीव करना है, लेकिन ये फल मुझे नहीं चाहिए, ये फल मेरे प्रभु के लिए समर्पित करता हूँ। बस यही कर्मयोग का रहस्य है। क्योंकि जब मुझे चाहिए होगा, प्लानिंग तो दोनों में करना है आपको, मुझे चाहिए तो भी प्लानिंग करना पड़ेगा, और समष्टि के लिए, दूसरों के लिए चाहिए तो भी प्लानिंग करना पड़ेगा। लेकिन जब प्रयोजन, जब मुझे चाहिए ऐसा हुआ तो ममता बढ़ेगी, उस कर्म में ममता बढ़ेगी, आया। और यदि समष्टि के लिए, प्रभु के लिए करना है तो ममता कट गई, और ममता कटी माने बहुत बड़ी चीज जीवन में कट गई, अहंता भी कटना शुरू हो जाएगा। तो ममता किसके साथ जुड़ गई? ये जरा एनालिसिस चल रही है, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, ध्यान से सुनना भी पड़ेगा। तो ममता कटी आपकी, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, ये प्रभु को समर्पित करना है मुझे। तो ममता किसके साथ जुड़ी? प्रभु के साथ, क्योंकि प्रभु के साथ जुड़ी, क्योंकि मैं उनके लिए कर रहा हूँ। बस इतना सा शिफ्टिंग हो गया तो आपका कर्मयोग में परिवर्तित हो गया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो इस तरह से प्रयोजन विराट का होना चाहिए, और प्रयोजन का संबंध आपके चित्त से, अंतःकरण से अवश्य होना चाहिए। आया क्या में? इज इट वेरी क्लियर? If it's clear, we will go ahead. So, अब भगवान कहते हैं दूरेण ही अवरम कर्म। ये बुद्धि योग जो है, योग बुद्धि जो है, अथवा कर्म योग, उसी को समत्व योग कहेंगे। ये जो है उससे सकाम कर्म बहुत घटिया है। ये शब्द भी घटिया ही है, बट बोल दिया मैंने। माने निकृष्ट है, कम है।
तो सकाम कर्म माने मेरी इच्छा के मुताबिक, मुझे जो चाहिए वो, मेरी इच्छा के मुताबिक मुझे जो चाहिए वह कर्म, कर्मयोग से, क्योंकि कर्मयोग में प्रभु की इच्छा लागू पड़ती है, गुरु की इच्छा, माता पिता की इच्छा, बड़ों की इच्छा लागू पड़ती है, तब जाके हम उनके लिए जो करते हैं वो हो गया कर्मयोग। लेकिन सकाम कर्म है तो आपके लिए या मैक्सिमम माय वाइफ एंड माय चिल्ड्रन, बस ये हो गया दायरा आपका। लेकिन जब दायरा बढ़ता है तो कर्मयोग अपना स्वरूप प्रकट करने लगता है। लेकिन यहाँ पे आचार्यों ने और एक शब्द डाला है, और वह है जो योग बुद्धि सहित स्वधर्म अनुष्ठान है वह भी कर्मयोग है। लेकिन यदि वह सत्कर्म भी हो और मैं मेरे लिए करता हूँ, ध्यान रखना, अथवा मेरा मैक्सिमम माय वाइफ एंड माय चिल्ड्रन या माय हस्बैंड एंड माय चिल्ड्रन, बस उसके लिए सत्कर्म भी आप करते हो, तो ये योग बुद्धि नहीं कहलाया जाएगा। पिछले क्लास में समझाया था कि सत्कर्म इज नॉट इक्वल टू कर्मयोग। हेलो, मैं बड़े बड़े आयोजन करता हूँ, सत्कर्म करता हूँ, तो ये हो गया कर्मयोग नहीं। ये आप किसके लिए करते हो, ये मुख्य बात है। आया, आई एम डूइंग सेवा, किसके लिए, मुझे कुछ मिलेगा, देन वो योग बुद्धि नहीं, वो कर्मयोग नहीं। किसके लिए, समझ के कल्याण के लिए, प्रभु की प्रसन्नता के लिए, दुनिया में लोग सुखी होवे, उसके लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, वो सत्कर्म है। बट यदि वो सत्कर्म मेरे लिए है तो गया, लेकिन प्रभु की प्रसन्नता के लिए है और प्रभु को समर्पित करके है, समर्पित करके मैंने बस उसका फल मुझे नहीं चाहिए, उसका फल लोगों को मिले, लोग सुखी हुए। तो इसलिए यहाँ सकाम कर्म माने दुष्कर्म की बात नहीं है, मैक्सिमम इच्छा वाला स्वार्थी कर्म अथवा तो परमेश्वर के प्रीत्यर्थ किया गया कर्म। तो दूरे न ही अवर कर्म, तो एक बात पक्की हो गई। अब थोड़ा सा आप सोच सकते हैं तो सोचिए, जरा विशालता से, जरा वाइडर सेंस में सोचिए कि हम कर्मयोग तो करते नहीं है, और हम तो केवल अपना स्वास्थ्य के लिए, अपना फैमिली की कमाना, खाना पीना, घर में कुकिंग करना, घर संभालना, बस हम उतना ही करते हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं जगत में जो सकाम कर्म में रचे पचे हैं, और ऐसे कितने लोग हैं जगत में जो बुद्धि योग माने योग बुद्धि कर्मयोग करते हैं। गेटिंग द पॉइंट? सो भगवान कहते हैं, लेकिन सुनो सुनो दुनिया वालों, ये तुम्हारा जो इच्छा परायण सकामी जीवन है वो तो बड़ा निकृष्ट है, इट्स टू फार। जैसे कि हम स्कूल में फर्स्ट रैंक लाते थे या सेकंड रैंक वाला जो होता था, उसमें और फर्स्ट रैंक में काफी फर्क है, तो हम कहेंगे कि अरे वो तो ठीक है सेकंड रैंक लाया, लेकिन ये इज टू टू बिलो इन द फर्स्ट रैंक, ऐसे बोलते हैं ना। अथवा रनर है कोई तो बहुत जल्दी से पहुंच गया और सेकंड नंबर वाला रनर बहुत देर से पहुंचा, तो हम कहेंगे अरे उनमें तो बहुत फर्क है, ये तो ठीक है। तो इस तरह से तो योग बुद्धि सहित सत्कर्म, हेलो आई एम कंक्लूडिंग, योग बुद्धि सहित सत्कर्म और केवल सत्कर्म में बहुत बड़ा फर्क है। केवल सत्कर्म आपकी इच्छा पूर्ति करेगा, और योग बुद्धि के साथ, अगेन योग बुद्धि के ऊपर सोचना पड़ेगा, आपको मनन करना पड़ेगा, काफी क्लासेस से मैं बोल रही हूँ उसके ऊपर। तो योग बुद्धि सहित जो सत्कर्म है वह वास्तव में कर्मयोग बन जाता है, और इन दोनों की कोई तुलना नहीं है। केवल सत्कर्म गौण है, योग बुद्धि सहित सत्कर्म प्रधान है, मुख्य है, हायर है, नोबलर है। तो देखिए भगवान कहते हैं, फिर से बीच में बोलती रहूंगी, कर्म योग, योग बुद्धि अथवा बुद्धि योग, सब कुछ एक ही है, और उसका अर्थ है ईश्वर आराधनार्थम कर्म, ईश्वर की आराधना के लिए किया गया कर्म, अथवा योग बुद्धि सहित वाला कर्म, जिस कर्म में ईश्वर जुड़ा है, बस किसी भी तरह से कर्म उसको समर्पित करते हुए, उसकी याद करते हुए, whatever, but somebody is there who is running the show of this universe,
उसकी याद होवे, उसका स्मरण होवे, कर्म उसको समर्पित होवे, और वो भी महान है। वो कर्म का फल अपने पास नहीं रखता, वो वितरण कर देता है ना। कभी आप माने आप एनजीओज में या ऐसे चैरिटेबल ट्रस्ट में कुछ दान देते हैं तो वो ट्रस्ट अपने पास नहीं रखता है, वो सारे लोगों के कल्याण के लिए वितरण कर देता है। वैसे प्रभु भी वितरण करते हैं। तो इसीलिए ये जो बुद्धि योग शब्द है इसको समझो, योग बुद्धि समझ लो। और सकाम कर्म की जगह पे कर्म की जगह पे सकाम कर्म अथवा केवल सत्कर्म भी आप लिख सकते हैं, एंड इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। भगवान कहते हैं बुद्धो शरणम अन्विच्छ, इस योग बुद्धि की शरण को ढूंढो। कैसे योग बुद्धि की शरण में मैं हमेशा रहूं? घंटा 2 घंटा भी रहना अच्छा है, लेकिन हमेशा रहूं, ये हमें ढूंढना है। देखिए, केवल सत्कर्म करने से क्या होता है, यानी उसमें प्रभु जुड़े हुए नहीं है। इट इज नॉट फॉर हिम। या जैसे हम हवन करते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल ले लो तो हम हवन करते हैं क्योंकि हम कहते हैं कि इस हवन से मेरा ये काम सिद्ध हो जावे, जो भी अपने फैमिली के लिए है, जो भी। तो वो हुआ सत्कर्म, डेफिनेटली सत्कर्म है। लेकिन हम हवन करें इस इरादे से, इस इंटेंशन से कि ये हवन से जो पुण्य है, जो भी फल है, वो मेरी सोसाइटी को मिले, पूरी सोसाइटी को मिले, या मेरे रिलेटिव्स को, सबको मिले, तो वो क्या हो गया? कर्मयोग। समझ में आ रहा है? सो इस तरह से कुछ भी कर्म करो, केवल सत्कर्म क्या करेगा? आपकी इच्छा पूर्ति करेगा, आपकी फैमिली के लिए, या आपकी हेल्थ, मुझे हेल्थ चाहिए तो मैं ये कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो सत्कर्म है। और ऐसे सत्कर्म करते करते कभी कभी हम सोसाइटी के लिए भी करते हैं, लेकिन केवल सत्कर्म है और प्रभु का उसमें जुड़ना नहीं है, तो फिर आपका अभिमान बढ़ने से कोई उसे रोक नहीं सकता है। योर ईगो विल स्टार्ट बूस्टर माने बहुत बूस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अभिमान बढ़ेगा, बस वो अभिमान ना बढ़े इसके लिए परमेश्वर को उसमें जुड़ना है। आपकी शक्ति से हम कर रहे हैं, आपके आदेश से, आप खुश हुए इस तरह से कर रहे हैं, आप खुश हुए इसलिए कर रहे हैं, बस प्रभु आपकी कृपा बनी रहे। केवल बोलने में कोई मतलब नहीं है, करना कुछ और बोलते रहना आपकी कृपा बनी रहे। आया कई बार ऐसा सुनते हैं, करते हैं अपनी इच्छा से। मैंने इवन गुरुजनों से आकर पूछते हैं क्या करें, गुरुजन कुछ कहते हैं, फिर करते हैं अपनी इच्छा वाला और कहते हैं आपकी कृपा बनी रहे। आर यू गेटिंग द कॉन्ट्रडिक्शन इन आवर लाइफ? समझ में आ रहा है? बिल्कुल, बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन है, लाइफ पूरी कॉन्ट्रडिक्शन से भरी। व्हाट आर वी डूइंग, व्हाट आर वी थिंकिंग, व्हाट आर वी स्पीकिंग? सो योग बुद्धि का आश्रय लेना चाहिए। इसका सिंपल अर्थ है कर्म के साथ प्रभु को जोड़ो, भजन को जोड़ो, स्मृति, उनकी स्मृति को जोड़ो। और इसीलिए हमारे हिंदू कल्चर में, हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में कर्मकांड होते हैं। सुबह नमस्कार किया तो सूर्य देव को अर्घ्य चढ़ाया, तो भोजन के समय में ब्रह्मार्पण बोला, ब्रह्म को अर्पण करके, माने मेरे 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 जठराग्नि में प्रभु विराजमान है, जठराग्नि के रूप में मैं उनको अर्पण कर रहा हूँ। ये समर्पण करना माने जैसे आपने कोई दान किसी संस्था में समर्पण किया, वैसा फिजिकल नहीं है। ये सारा कुछ विचार माने अंदर का है, माने अपनी बुद्धि का है कि हाउ अवर इंटेलेक्ट वर्क्स। तो इंटेलेक्ट में यदि ये है कि ये भोजन में परमेश्वर को अर्पण कर रहा हूँ, वैश्वानर को अर्पण कर रहा हूँ, तो देखो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। ये कोई मस्ती मजाक वाली बातें नहीं है, ऋषि मुनियों ने रिसर्च किया हुआ कर्मकांड है। सो बुद्धो शरणम अन्विच्छ, और इसीलिए ये जो योग बुद्धि है उसकी शरण में जाने को प्रभु कहते हैं। देखिए, एक और बात समझ ले, जिसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, और ध्यान से और अच्छी तरह से समझे, ध्यान से सुने और अच्छी तरह से समझे। मैं एक वाक्य बोलती हूँ फिर समझाती हूँ।
अहम को समर्पित करके सत्कर्म भी किया जाए तो वह कर्मयोग नहीं है। अहम को समर्पित करके माने मेरे लिए, स्वास्थ्य के लिए। अहम को समर्पित करके सत्कर्म भी किया जाए तो वह कर्मयोग नहीं होता। लेकिन कुटिलता जैसी, चालाकी जैसी नेगेटिव वैल्यू भी विराट के लिए की जाए, विराट माने प्रभु अथवा समष्टि माने देश राष्ट्र, कुटिलता जैसी नेगेटिव वैल्यू भी विराट के लिए की जाए तो वह कर्मयोग बन जाता है। नहीं, हम तो किसी से कपट नहीं करते हैं, बराबर है। लेकिन समष्टि यदि खतरे में पड़ी है, समझ में आता है ना, डेंजर जोन में पड़ी है समष्टि का कल्याण, तो भी आप कोई भी डिप्लोमेसी नहीं करना, कोई कुटिलता नहीं करना, कोई चालाकी नहीं करना, ये ऐसा नहीं होता है। शास्त्र को समझना पड़ता है और इसी को कहते हैं चाणक्य नीति। समझ में आता है, चाणक्य नीति। लेकिन मजेदार बात यह है कि चाणक्य नीति लोग स्वार्थ में लगाते हैं। हेलो, ये विराट के लिए होती है, विराट के लिए ये नेगेटिव वैल्यू। जैसे काफी स्टोरीज है महाभारत में भी, वो गाय किधर गई, वो कसाई गाय के पीछे पड़ा था तो उसने उल्टी दिशा दिखा दिया, समथिंग। इट्स गुड, इट्स गुड। वहां सत्य बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां किसी का जान खतरे में है, गाय का जान खतरे में है। समझ में आता है, सत्य और सत्यम वदिष्यामि ऋतम वदिष्यामि, ये कब कैसे, इसके लिए उन शांति मंत्र को भी समझना है, कभी हम समझेंगे। ये नेगेटिव वैल्यू है कुटिलता, लेकिन इसका ऑपोजिट है सरलता। माने देश खतरे में पड़े तो भी आप सरलता से जियो, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत सारी चीजें व्यवहार की समझनी होती है। बुद्धो शरणम अन्विच्छ, भगवान कहते हैं कि योग बुद्धि की शरण में जाओ, कर्म योग की शरण में जाओ। नाउ द क्वेश्चन कम्स विद द पीपल इज दिस, एक कर्मयोग और ज्ञान योग, ये दो तो भगवान ने लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नर कर्मयोगेन योगिनां ज्ञान योगेन सांख्यानां। तीसरे अध्याय में कहा ये दो धारा है गीता की, एक कर्मयोग है, एक ज्ञान योग है। लेकिन दोनों धाराएं कैसे चलती है बताती हूँ मैं। लेकिन द क्वेश्चन कम्स, तो फिर भक्ति योग क्या है? कई बार हम तीन बोलते हैं, बट पूरी गीता में आप ध्यान से समझेंगे तो दो ही धारा है, कर्मयोग और सांख्य योग, माने योग बुद्धि और सांख्य बुद्धि, दो ही है। तो भक्ति योग का क्या हुआ? भक्ति योग कहाँ खड़ा रहेगा, उसका स्थान कहाँ है, तो समझ ले हम। और ये भी बहुत समझने जैसी बात है क्योंकि हमारे अंदर बहुत गलत फहमियां होती है समाज में, हमारे अंदर भी। यहाँ पे कहते हैं असल में जो योग विषयक बुद्धि है, माने योग बुद्धि है, उसको ही भक्ति योग कहते हैं। कैसे? सुनो, योग बुद्धि ही भक्ति योग है, कर्म योग में ही भक्ति समाहित है, इट्स इंक्लूडेड इनटू दैट। कैसे? उस योग बुद्धि का जो बहिरंग रूप है, भाषा पकड़ना, बहिरंग रूप है वह कर्म है और अंतरंग रूप है वह भक्ति है, भगवत प्रीति है, भगवत प्रेम है। दोनों योग बुद्धि ही है, दोनों कर्म योग ही है, बट बहिरंग रूप को कर्म कहेंगे, अंतरंग रूप को भक्ति कहेंगे। Are you getting? So bhakti upasana all comes into the कर्म योग ओनली। So बाहर लोगों को कर्म दिखता है तो उसे बहिरंग संज्ञा देते हैं कर्म योग, और जब अंतरंग दृष्टि दिखती है तो वो भक्ति योग कहलाता है। तो भक्ति योग कोई अलग धारा है, अलग मार्ग है, ऐसा नहीं है। एक मोटे मोटे रूप में, स्थूल रूप में सामान्य बुद्धि के लोगों को समझाने के लिए कहते हैं, बट हमें ठीक से समझना चाहिए कि भक्ति योग क्या है। इट्स इंक्लूडेड इनटू द कर्म योग। कई बार हमें लगता है कि जप किया, पूजा किया, अर्चना किया, पाठ किया तो क्या हो गया? भक्ति। व्यापार किया, खेती किया, कंप्यूटर चलाया, ऑफिस में मैनेजमेंट किया, अकाउंट किया तो क्या लगता है? कर्म। ऐसा नहीं है, ना वो कर्म है ना वो भक्ति है। माने जप पूजा भक्ति है, ये भी गलत फहमी है। वो है बट विथ सम कंडीशंस।
और व्यापार वगैरह कर्म है, लेकिन विथ सम कंडीशंस, बट बेसिकली विथ कर्मयोग संदर्भ में दोनों का विभाग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि व्यापार भी यदि माने आश्रम का मैनेजमेंट भी यदि ईश्वर की प्रीति के लिए, ईश्वर कार्य के लिए हम करते हैं, तो मैनेजमेंट भी भक्ति हो गई। हेलो, कई बार लोग कहते हैं आप लोग साधु लोग क्यों ये सब करते हैं, कुछ वासनाएं पड़ी होगी तो प्रभु उसको निकाल रहे हैं, बट चूंकि इट इज फॉर प्रभु। हेलो, चूंकि इट इज फॉर प्रभु। काफी लोगों ने मुझसे भी एक क्वेश्चन किया है, सब लोग सुन ले। चूंकि इट इज फॉर प्रभु, इट्स अ कर्म योग, इट्स अ भक्ति योग, एंड इट्स नॉट ओनली मैनेजमेंट। हाँ, आप अपने घर के लिए केवल करते हो मैनेजमेंट वाला काम, तो फिर वो कर्म बन गया। बट यदि यदि आप परमेश्वर के लिए करते हो तो वो कर्म योग होता है, वो भक्ति योग होता है। आया ख्याल में? और यदि आप जप तप पूजा पाठ स्वाध्याय स्वयं के लिए करते हो तो फिर वो सकाम कर्म हो गया, फिर वह कर्मयोग नहीं हुआ, वह भक्ति भी नहीं हुई। क्योंकि वो करने के लिए जप तप जो करते हैं उसके लिए भी यदि मैं संकल्प लूँ कि मेरे बेटे को गोल्ड मेडलिस्ट बने अथवा विदेश में उसको एडमिशन मिल जाए इत्यादि, तो फिर वो भी कर्म ही है। उसको सूक्ष्म कर्म कहेंगे, याद रखो, उसको सूक्ष्म कर्म कहेंगे। बाहर के कर्म स्थूल कर्म है, परंतु वो कर्म ही है। इट्स नॉट भक्ति ऑल्सो एंड इट्स नॉट कर्म योग ऑल्सो। इफ इट इज डन फॉर टोटलिटी, मैंने दूसरों के लिए किया जाए, तब वह जप तप भी कर्मयोग बनेगा, भक्ति योग बनेगा। नहीं तो मैं दिन में 8 घंटा जब तक करता हूँ, किसके लिए करते हो भैया? हाँ, मेरे लिए। तो हो गई बात खत्म। फिर आपका वो अभिमान निरर्थक है, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह कर्मयोग नहीं हो रहा है आपसे। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, कोई गलतफहमी ना रहे। सो इसीलिए एक क्रियाएं है, एक क्रिया है, एक भक्ति है, बट दोनों ही ईश्वर के लिए है तो वो कर्मयोग है। और यदि वो स्वयं के लिए सेल्फिश मोटिव के लिए है तो फिर वो केवल कर्म ही, चाहे आपको लगे भजन करता हूँ या ये जप करता हूँ, बट अपने लिए है तो खत्म हो गई बात। क्लियर हो रहा है? आर यू गेटिंग क्लैरिटी? गुड। सो आगे बढ़ते हैं। सो कर्मयोग एक ओपनिंग है जीव की, साधक की, और उसके बाद आगे आगे चल के वो सांख्य योग में समर्पित हो जाता है। कर्मयोग तो तत्प्राप्ति उपाय भूते, पहले भी कहा है। उस सांख्य योग की, ज्ञान योग की प्राप्ति के उपाय रूप में कर्मयोग है। इट्स लाइक द रोड स्टार्ट्स बाय लाल बहादुर शास्त्री मार्ग एंड देन थोड़ा मुड़ गया, फिर कहते हैं गांधी मार्ग, समथिंग लाइक दैट। तो रास्ता तो एक ही है, आरंभ बिंदु भले अलग अलग है, लेकिन रास्ता एक ही सड़क जा रही है। तो दो समांतर सड़क नहीं है, दो समांतर नहीं कि मैं तो ज्ञान योग करूंगा, मुझे कर्म योग नहीं करना है। हाँ, तुम यदि उधर पहुंच गए हो तो ठीक है, बट कर्मयोग पूरा हुआ नहीं, अंतःकरण शुद्धि हुई नहीं, चित्त ईश्वर से जुड़ा नहीं, और मैं तो केवल ज्ञान योग वाला हूँ। आई डोंट लाइक कर्मयोग। कर्मयोग भी प्रभु से जुड़ाता है, सांख्य योग भी प्रभु से जुड़ाता है, ये मेन बात है। सो इसीलिए देखिए, ये जो कर्म मीमांसा बोलते हैं ना, वेदांत माने पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा, तो उत्तर मीमांसा वेदांत है, पूर्व मीमांसा कर्म मीमांसा ही कहलाई जाती है, जैमिनी की है, जैमिनी उनके आचार्य है। तो इस कर्म मीमांसा में ही उपासना मीमांसा भी आ जाती है। क्यों? क्योंकि कर्म मीमांसा में ही नाना प्रकार की उपासनाओं का उदाहरण दिया गया है, और उसका मूल बात यह है, एनालिटिकल वे में समझना, मूलतः कर्मयोग और उपासना दोनों करने वाला जो होता है उसमें कर्ता भाव होता है, इसलिए दोनों एक ही है। यहाँ तक कि हम तो मेडिटेशन वाले हैं, आई एम डूइंग मेडिटेशन ओनली, आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग एल्स, ओके फाइन। मेडिटेशन भी कौन करता है? मैं करता हूँ, कर्ता भाव आ गया, तो वह भी कर्ता भाव वाला है, इसलिए वह भी कर्मयोग की कैटेगरी में ही है।
अष्टांग योग करता हूँ, अष्टांग योग भी कर्ता भाव के साथ है, इसलिए सब कुछ कर्म मीमांसा में आता है, पूर्व मीमांसा में आता है। और एक बात समझ ले, मैंने कर्ता भाव के साथ है, जबकि सांख्य योग की जो साधना है, ज्ञान योग की जो साधना है, वह अकर्ता भाव के साथ है। सो दैट्स अ बिगेस्ट डिफरेंस इन बोथ। सो यू कैन नॉट डू बोथ टुगेदर, यू कैन नॉट, मैंने आप सांख्य योग का एक ऊपर ऊपर से करो, बट देन यू आर नॉट, आप सांख्य योगी अथवा ज्ञान योगी कहलाएंगे नहीं, आपकी पहचान वो नहीं बन सकती है, कम से कम ईश्वर की दृष्टि में तो नहीं बन सकती, दुनिया वाले जो कहे सो कहे। सो कर्ता भाव है। दूसरा पॉइंट इधर ये है कि दोनों का फल अनित्य है। आपने मेडिटेशन किया, आपका चित्त बहुत स्वच्छ लगा, शांति लगी, 2 दिन बाद मेडिटेशन नहीं किया तो डाउन हो गया। तो ये अवस्था विशेष है, केवल ज्ञान ही आपको आत्म साक्षात्कार करा सकती है। बाकी ये सारी कर्मयोग, उपासना, अष्टांग योग, ध्यान योग, ये सब कुछ आपको एक अवस्था विशेष प्रदान कर सकते हैं। यू फील गुड, आई एम इन हायर स्टेट, आई एम इन, मैं बहुत आजकल हाई रहता हूँ, हायर स्टेट में रहता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन भूल न जाना कि इसका फल अनित्य है। तो दोनों कर्ता भाव, माने सारी साधनाएं ये कर्ता भाव से युक्त है और अनित्य फल वाली है। भैया तो मैं कब ज्ञान योगी बनूंगा? जब तुम कर्मयोग अच्छी तरह से निभा लोगे, तो ये प्रभु की जिम्मेवारी बनेगी कि वो आपको ज्ञान योग में एंट्री करवाएगा। स्वयं ही आप एक लेवल पे पहुंचते तो स्वयं ही आप आगे का, मैंने आप एमए पार्ट फर्स्ट किया तो आप पार्ट 2 में चले जाओगे, है ना, वही से। हमें तो ये सब झंझट पता नहीं, हम तो अपना शांति से जप करते हैं, भजन करते हैं, क्यों ये सब बातें बताते हो? इसलिए बताते हैं कि यदि लक्ष्य तक पहुंचना है, ये जन्म मरण के चक्कर से छूटना है, तो ये समझना पड़ेगा और ये भी समझना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं और आगे कैसे बढ़े। सो इस तरह से भगवान कहते हैं बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, प्यारा शब्द है, कर्मयोग की बुद्धि में, योग बुद्धि की शरण में जाओ। अब लास्ट शब्द है कृपणा फल हेतवः। भगवान कहते हैं, देखो कृपण शब्द का अर्थ है कृप्यते इति कृपणः, जो कृपा के पात्र हो उसे कृपण कहते हैं। कृपा के पात्र माने दया के पात्र हो, जिनकी दशा देखकर लोगों को दया आवे, उसे कहते हैं कृपण। और इसलिए अर्जुन कहते हैं कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रभु, मैं कृपणता के दोष से भर गया हूँ, उपहत हो गया हूँ, आप मुझे मार्ग दिखाइए। शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, आई एम पिटिएबल, मुझे खुद को समझता है कि आई एम पिटिएबल। इफ यू फील लाइक दैट, गो टू द सरेंडर टू द गुरु। नहीं, वो अभी गुरु मुझे पक्का नहीं लगता है कि यही मेरे गुरु है, तो मैं कैसे शरण करूं? तो फिर प्रभु ही कृपा करें। सो कृपणा फल हेतवः, कृपण शब्द का अर्थ है, देखिए संसार में कृपण शब्द का अर्थ समझे, जो लोगों के पास पैसा है, संपत्ति है, लेकिन उस संपत्ति से ना वे अपना भला करते हैं, कुछ दान पुण्य करके या समथिंग लाइक दैट, ना अपना भला करते हैं ना दूसरों का भला करते हैं, तो इसको कहते हैं कृपण। ये कंजूस लोग हैं, ये कृपण। कृपण माने काइंड ऑफ ए कंजूस, बट मैं शब्द यूज नहीं करती क्योंकि वो एक अलग अर्थ में अथवा थोड़े गौण अर्थ में यूज किया जाता है। जब कोई चीज हमारे पास होती है और न हमारे काम आती है न दूसरों के काम आती है, तो उस स्वभाव को कृपण कहते हैं। बुद्धि भगवान ने दी है, न हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं, दौड़े जा रहे हैं, वासनाएं धक्के मारती है, दौड़े जा रहे हैं, तो न हम उस बुद्धि का हमारे लिए उपयोग करते हैं, न समष्टि के लिए। बुद्धिमान लोग ही समष्टि कल्याण कर सकते हैं, हेलो, इच्छा परायण लोग नहीं। तो इसलिए जो इच्छा परायण लोग हैं वे कृपण है, और जो योग बुद्धि से युक्त नहीं है वे सब कृपण है, सांख्य बुद्धि से युक्त नहीं वे तो डेफिनेटली कृपण है। इसलिए बृहदारण्यक उपनिषद कहती है
याज्ञवल्क्य ऋषि गार्गी को कहते हैं यो वै गार्गी एतद अक्षरम अविदित्वा अस्मात् लोकात् प्रैति सकृपणः। जो इस अक्षर तत्व परमात्मा तत्व को जाने बिना इस दुनिया से चले जाते हैं वे कृपण है, माने वे दयनीय है। कृपण है माने दयनीय है, दे आर पिटिएबल। और इसलिए कबीर जैसे संत कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता एक हरि ही होय और हरि भक्त होय। धनवंता कोई नहीं इस दुनिया में, कौन है? एक हरि है, श्री हरि धनवंत है और एक हरि भक्त होई, जो प्रभु के भक्त है, माने दिखावे के नहीं। इस योग बुद्धि वाले प्रभु से जुड़े हुए जो हरि भक्त है वे धनवान है, वे वास्तव में कृपण नहीं है। आया ख्याल में? तो इसीलिए आप एक बार प्रभु से जुड़े, योग बुद्धि की शरण में गए, कर्मयोग करने लगे, फिर आपका इस संसार में मृत्यु हो जाए तो भी आगे आपका अच्छा ही है, क्योंकि शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते अथवा योगी नाम एव कुले अथवा योगी नाम एव कुले भवती धीमता। आपका कहीं ना कहीं बुद्धिमान के घर में, योगी के घर में अथवा श्रीमंत शुचि नाम पवित्र श्रीमंतों के घर में जन्म होगा, आपकी साधना आगे बढ़ेगी। सो यहाँ पे निगमन क्या है? योग बुद्धि में स्थित रहो, स्वधर्म का अनुष्ठान करते हुए योग बुद्धि में स्थित रहो, कर्मयोग का आचरण करो। तो इस तरह से ये ब्यूटीफुल श्लोकास है कर्मयोग के। दूरेण वरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। ये कितना सॉलिड स्टेटमेंट है भगवान का। एक कह दिया प्रभु ने कि तुम कर्मयोग नहीं करोगे तो तुम लोग निकृष्ट हो, माने केवल सकाम कर्म करना निकृष्ट है। देखते हैं दुनिया में कभी कभी लगता भी है कि अय्या इन लोगों को कभी नहीं लगता कि हम अपना स्वार्थपरायण जीवन से थोड़े ऊपर उठे, इच्छा परायण जीवन से नहीं। सब लोग तो ऐसा ही करते, तुम लोग ही पागल हो जो दुनिया के लिए कर्म करने लग गए अथवा भजन करने लग गए। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। ऐसा लोग कहते हैं। श्लोका नंबर 50। बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते। बुद्धि युक्त माना अगेन समत्व बुद्धि युक्त, योग बुद्धि युक्त, आगे चलते सांख्य बुद्धि युक्त। जहाती इह, जहाती माने छोड़ देता है, जहाती माने छोड़, क्या छोड़ देता है? सुकृत दुष्कृत, पुण्य और पाप को छोड़ देता है। गीता ऐसे पढ़ने से नहीं समझेगी, काफी गहरी होती है। अभी आप ये वाक्य यदि आपको दिल में लगते हुए सुनते हैं तो आप कहेंगे अरे पुण्य और पाप को छोड़ देता माने क्या, ये हमारे हाथ में है क्या? सो इसके पीछे गहरा अर्थ होता है, प्रभु की वाणी है, आचार्यों से सुनना अच्छा होता है। सो बुद्धि युक्तो जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते, पुण्य और पाप दोनों को छोड़ देता है, त्याग कर देता है, उससे मुक्त हो जाता है योग बुद्धि वाला। आगे कहते हैं तस्मात् योगाय युज्यस्व, इसीलिए तुम हे अर्जुन कर्म योग में लग जाओ, समत्व बुद्धि रूप योग में, समत्व बुद्धि रूप योग में लग जाओ। क्योंकि क्लासिक एक्सप्रेशन ऑफ भगवत गीता विच इज वेरी फेमस, क्योंकि योगः कर्मसु कौशलम, वेरी वेरी फेमस टुकड़ा है ये गीता का। क्योंकि समत्व बुद्धि रूप योग जो है वही कर्म में कुशलता है, अथवा कर्म में कुशलता माने योग बुद्धि, ऐसे समझो। देखते हैं हम, यदि आगे की चीजें, पीछे की चीजें आपको पक्की होती है अथवा थोड़ी बहुत चित्त में इंजेक्ट हुई है तो आपको ये बातें समझेगी कि पुण्य और पाप माने सुकृत और दुष्कृत माने पुण्य और पाप, पुण्य और पाप से छूटना माने वो छोड़ देता है, छूट जाता है, माने कर्ता भाव
और भोक्ता भाव से वह छूट जाता है धीरे धीरे। दूसरों की दृष्टि में वो करता माने डूअर है, भोक्ता है माने एंजॉयर है, लेकिन अंदर से वह इस दोनों से छूट जाता है। उसी को भगवान कहते हैं कि योग बुद्धि वाला, बुद्धि युक्ता माने समत्व बुद्धि वाला माने योग बुद्धि वाला, और आगे चल के ज्ञान योग सांख्य बुद्धि वाला छूट जाता है। कैसे छूट जाता है अथवा छोड़ देता है वो इन सबको। तस्मात इसीलिए तुम योग से जुड़ जाओ, कर्म योग से जुड़ जाओ हे अर्जुन, योग कर्मसु कौशल। देखिए, सो पुण्य और पाप से छूटने का अर्थ होता है कर्ता भाव भोक्ता भाव से छूटना और सुख दुख से छूट जाना। क्योंकि आगे के श्लोक में बताऊंगी, वो सुख होता है, वो पूज्य गुरुदेव के शब्दों में वो छिलके के साथ केले खाने वाला सुख है। केला खाने का सुख तो है, लेकिन छिलके के साथ वो सुख के पीछे दुख की छाया हमेशा बनी रहती है। हम समझेंगे उसको आगे, बट सो इसलिए सुख दुख सुकृत दुष्कृत सब एक ही चीज है। भगवान कहते हैं, अब देखो क्या इसका अर्थ है। जहाती इह माने इस शरीर में, इस संसार में छोड़ देता है, सुख दुख को पुण्य पाप को छोड़ देता है, त्याग कर देता है। तो पहली बात तो ये है कि क्या कोई त्याग कर सकता है? तो सुनो, अच्छी तरह से सुनो। पहले क्वेश्चन ख्याल में आया कि क्या हम सुख दुख पुण्य पाप को छोड़ सकते हैं? ये तो आके हमारी छाती पे चढ़ के बैठते हैं। ये सुख तो सुख आ जाता है, दुख तो दुख आ जाता है। ना हम किसी को बुलाते हैं, ना हम किसी को कहते हैं कि जाओ तो वो जाते हैं। कहे दो दुख को, दुख महाराज चले जाओ चले जाओ चले जाओ, जाता है, आपकी बात सुनता नहीं। और सुख को कहते हैं अरे इतना ज्यादा सुख मत आओ, एकदम से इतना सुख आएगा तो मैं पागल होएगा। वो सुख को आना है तो आता ही है। तो ये हमारे बस की बात नहीं है। इसलिए सुनो इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ ये है कि कर्म का बाह्य फल जो है, बाहर से आने वाला फल जो है, रोटी कपड़ा मकान, मैंने कुछ गाड़ी मिली, कुछ अपना काम हो गया, वॉशिंग मशीन आ गया, टीवी आ गया, या आश्रम को किसी ने कुछ गिफ्ट किया, कोई बड़ा चीज। तो ये जो चीजें हैं वो तो आनी है, तो आनी है ना? तो बाहर की चीज का परित्याग नहीं, परित्याग की बात नहीं है। प्रभु बोलते हैं आंतरिक त्याग करो। तो कैसे त्याग होगा आंतरिक त्याग? आपको नेम एंड फेम मिलना है तो वो भी आ जाएगा, यू कैंट स्टॉप इट। नहीं मुझे क्या बोलते हैं, प्रकाश में नहीं आना, पब्लिक में नहीं आना है, पब्लिक फिगर नहीं होना, पब्लिक में नहीं आना है, मेरे कीर्ति नहीं चाहिए। मिलनी है तो मिल जाती है। तो आंतरिक फल क्या है? सुख दुख, ये दो ही है मूलतः। तो ये इसका त्याग करना, इसका अर्थ ये होता है कि अब मुझे सुख और दुख में कोई चाह नहीं रही है। मतलब मेरे अंदर एक संतोष वृत्ति का अलम माने इनफ अलम वृत्ति का उदय हुआ है। आई डोंट केयर वेदर हैप्पीनेस आती है या अनहैप्पीनेस आती है, आई एम सेटिस्फाइड बाय माई सेल्फ। मुझे मेरे अंदर ही संतोष है। और वो कब आएगा? जब आप प्रभु से जुड़ेंगे, ये पक्का करना। भगवान से जुड़े बिना नहीं आएगा। तो मुझे कोई चाह नहीं रही है, मुझे कोई आग्रह नहीं रहा है कि आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, आई डोंट वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस। मुझे ऐसी परिस्थिति आवे, ऐसी व्यक्ति का साथ मिले, ऐसी व्यक्ति का साथ ना मिले, ये व्यक्ति दूर हो जावे, ये परिस्थिति दूर हो जावे। ये पकड़ना और छोड़ने की जो गेम है, जो जन्मों जन्म से मैं करता आया हूँ और उसके लिए सारे कर्म करता हूँ, ये रमत से, ये खेल से, ये गेम से अब मैं थक चुका हूँ। इट्स इनफ, सब कुछ इनफ है। अब मुझे भगवान में परम शांति है। तो इसीलिए, और उसका एक ही उपाय है, वही व्यक्ति ये छोड़ सकते हैं। और जब पुण्य पाप छोड़ेंगे तब तो आप रियलाइजेशन की ओर जाएंगे। पुण्य पाप को, सुख दुख को, वो आपकी रजाई को और पलंग को और आपके टीवी और फ्रिज को पकड़ते हुए आप आत्म साक्षात्कार, यानी वो बाहर की चीज है, वहाँ है तो है, नहीं है तो नहीं। यू आर नॉट अटैच विथ दैट। आपका कोई आग्रह नहीं रहा है।
और ये तब होगा जब आप प्रभु को पकड़ेंगे, भगवान की शरण में जाएंगे। वो जैसे रखता है, माने किसी को धक्का मारना, परिस्थिति को, व्यक्ति को, साधन को, और किसी को खींच कर लेके आना, ये प्रवृत्ति जब बंद हो जाती है, और कब होगी? जब, तभी आप बुद्धि युक्त कहलाएंगे। हेलो, बुद्धे फलम अनाग्रहम, भाष्यकार ने बहुत सुंदर टुकड़ा डाला है शांकर भाष्य में, गीता में। हमारे आचार्य ने हमें डबल अंडरलाइन कराया था, और वो इतना प्यारा टुकड़ा है कि याद आता है तो हमारा सारा गर्व निकल जाता है। क्या कहते हैं वहाँ? बुद्धे है फलम अनाग्रहम, आप में किसी चीज का आग्रह ना होए तब आप बुद्धिमान हो। भैया ये क्या बात है, ये शास्त्र क्या बोल रहा है, इसका गहरा अर्थ समझेंगे तब समझेंगे। तो तात्पर्य ये है सरेंडर। जो आप व्यवहार में जीतते हैं वहां ये उल्टी बातें हैं, बट आप जब साधक बनते हो, आप जब स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना चाहते हो, तब ये जो बात मैं कह रही हूँ अभी, अथवा आचार्य जिन्होंने कही है, भाष्यकार ने लिखा है, तब वो सार्थक है। आपका व्यावहारिक जीवन में आपको लगेगा ये सब उल्टी फुल्टी बातें हैं। So first decide whether you want to be a vyavaharik all the time or you want to be a spiritual sadhak. So surrender is the main thing. और surrender क्या है? जाई विधि मेरो साईं रीझे, सोई वेश धर्म में, जैसे मेरा साईं रीझता है वही मैं करूं, बस फिर शांति हो गई। और इसलिए कहते हैं बेचे तो बिक जाऊं मैं। वाह, मीरा कहती है बेचे तो बिक जाऊं मैं। ये अब प्रभु में अपनी श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा का पहचान है इन शब्दों में। जो पहनावे वही पहनो, कहो तो पुष्यन सारे रंगाओ, कहो तो भगवा वेश, कहो तो मोतियन मांग सजाओ, कहो तो मुंडाओ केश। ये है मेरा, और इसलिए वो मेरा बना, और इसलिए वो महान कवियत्री, संत बनी, महान कवि बनी। क्योंकि ये जो समझ है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो थिंकिंग है, वही आपको कुछ बनाता है। तो इसलिए यहाँ पे जो कहते हैं जहाती शब्द वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, उसकी क्लैरिटी की जरूरत है। नहीं तो बोलेंगे गीता क्या कहती है कि सब कुछ छोड़ दो, ऐसा गीता नहीं कहती है। बात से जो है फर्स्ट क्लास, फाइन, एवरीथिंग इज परफेक्ट। आप मेहनत करो वो भी अच्छी बात है, लेकिन आग्रह नहीं होना ये और एक बात है। यू डू हार्ड वर्क, बट उसके पीछे जो इंसिस्टेंस है, फिर ये न कहना प्रकार यहाँ आ जाता है, फिर सारे नेगेटिव चीजें हमारे अंदर आ जाती है यदि आग्रह है तो। सो यहाँ पे कहते हैं बुद्धि युक्तो जहाति है। अब उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। अब मैं आती हूँ इस टुकड़े के ऊपर। इसके पहले एक बात और कह दूं, हमारे अंदर देखिए, हम जब साधना करते हैं, योग बुद्धि को अपनाने की कोशिश करते हैं, ये एक प्रक्रिया है, एक प्रैक्टिस है। यू हैव टू डू दिस प्रैक्टिस, देन ओनली गीता डाइजेस्ट होगी। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं कर्मयोग की, उस समय में हमारे चित्त में, अंतःकरण में जो वासनाएं पड़ी है, वैसे कारण शरीर में वो जो वासनाएं पड़ी है वो उभर कर आती है। आती है ना, नहीं आज नहीं जाना है सेवा करने, आज घर में आराम करना, आई थोड़ी सी आलस की वृत्ति, आज थक गए हैं, घर में बहुत काम था, आज सेवा नहीं करनी। तो एक वासना है, माने वही आराम की वृत्ति, अथवा चलो आज टीवी देख ले, आज नहीं जाना है, आज भजन नहीं करना, आज स्वाध्याय में नहीं जाना, स्टडी क्लास बंक किया, क्यों बंक किया, नहीं आज मूड नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, अथवा जब तब जो हम करते हैं सब में, तो वो जो वासनाएं जब ऊपर आती है, जब हम योग बुद्धि से जुड़ना चाहते हैं और वासना ऊपर आती है, तो उसका जो दबाव होता है, प्रेशर होता है हमारे ऊपर, वो कभी कभी विजय प्राप्त करता है और हम हार जाते हैं। कभी कभी हम उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, कभी कभी वो हमारे ऊपर विजय प्राप्त करता है। लेकिन यदि आपने कर्मयोग जीवन में काफी सध लिया है, यह अचीव दैट योग, उस कर्मयोग में आप कहीं ना कहीं स्थिरता को प्राप्त किए हुए हो, तो फिर ये जो वासनाएं हैं वे आपको भ्रमित नहीं कर सकेगी।
उसका माने उसका जो प्रेशर है वो आपके कर्मयोग के कारण उत्पन्न हुए सामर्थ्य से कई गुना कम हो जाता है। Then you are boss and that वासना is the दास। तो इसीलिए आप जब कर्मयोग करते हो तो आपके जीवन में जो राग द्वेष है, हमें भी पसंद नहीं आता है। कभी कभी हमको लगता है why I am so attached to this, लगता है ना। कभी कभी लगता है why I hate this person or this situation or this house or this car and this people, why, ऐसा अपने को भी लगने लगता है जब हम साधक बनते हैं। तो राग द्वेष हमें खुद को भी पसंद नहीं है। तो जब कर्मयोग करते हैं तो राग द्वेष डाइल्यूट हो जाते हैं। व्हाट ए वंडरफुल रिजल्ट। और फिर हम सुख दुख राग द्वेष जो भी हमारे अंदर उठता है उसकी उपेक्षा करने में, माने उसको इग्नोर करने में हम कैपेबल हो जाते हैं। हेलो, आया? एंड दैट्स द अचीवमेंट, दैट्स द विजय, दैट्स द क्या बोलेंगे, जीत, सक्सेस। वो खुशी का पर्व होता है, वो दिन, वो समय खुशी का पर्व माने मना हुआ। ओ आई वन टुडे ओवर माय वासना। ये कब होगा? कर्मयोग करोगे तो ये अंतर बल प्राप्त होगा, आंतरिक विकास होगा, सामर्थ्य मिलेगी। और फिर निर्विकार माने अंदर से प्रसन्नचित रहने की एक कला आ जाएगी। उस स्थिति को आप धीरे धीरे प्राप्त कर लोगे। और बाहर की परिस्थिति पे हमारा बहुत जोर नहीं चलता है, क्योंकि उसमें सो मेनी फैक्टर्स आर इन्वॉल्व। आ रहा है समझ में ये बात? बाहर कुछ सिचुएशन है तो यू कांट हेल्प मच, लेकिन आंतरिक स्थिति के उधर जो हलचल है अथवा कुछ गड़बड़ है तो आप उसको निष्प्रभावी करने की सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हो कर्मयोग से। करो आप प्रभु से जुड़े और कर्म किया तो फिर वो कर्मयोग बना, और फिर वह कर्मयोग की सामर्थ्य आपकी आंतरिक हलचल को शांत करने में कैपेबल होती है। कई बार हम कहते हैं पता नहीं आज मूड नहीं, आज बड़ा उदासीपना लगता है, खिन्नता लगती है, कुछ अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं क्यों दुख 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 ऐसा लगता है अंदर। क्यों लगता है? क्योंकि आपका कर्मयोग इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। तो अंदर की जो वासनाएं ऊपर आई, माने किसी जन्मों का कोई दुबला कर्म, निर्बल कर्म उत्पन्न आया, तो निर्बल कर्म आपको परिस्थिति नहीं देगा। एक बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूँ, ध्यान से पकड़ लेना। निर्बल कर्म जो आपके है, दुर्बल कर्म माने एक हल्का फुल्का, आपने कुछ झूठ बोल दिया, आपने कुछ किसी को हर्ट कर दिया, हल्का फुल्का, नॉट ए वेरी बिग, तो वो जो कर्म है वो आपके चित्त में ही दुख की वृत्ति, उदासीनता की, खिन्नता की वृत्ति उत्पन्न करके कुछ समय बाद समाप्त हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। आया ख्याल में? हम कहते हैं अभी झूठ बोला, उसका इतना समय क्या फर्क नहीं भैया, वो जो कर्मफल दाता है वो देख रहा है। ऐसे छोटे छोटे कुछ झूठ इकट्ठे हुए तो किसी दिन आपको ऐसे ही लगेगा कि कुछ पता नहीं, बहुत अंदर दुख, बहुत अंदर ताप हो रहा है, मैंने दुख हो रहा है, ग्लानि हो रही है, आई एम नॉट फीलिंग गुड टुडे। क्यों? क्योंकि वो कर्म का उदय हुआ। धीरे धीरे वो खत्म भी हो जाएंगे, देन यू विल फील, अचानक आपको लगेगा ना आई एम फीलिंग गुड। कर्म की लीला है। सो इसीलिए द पॉइंट इज दिस कि आपके अंदर की वासना को निष्प्रभावी करने की सामर्थ्य कर्मयोग रखता है। तो फिर वो जो उत्पन्न हुए खिन्नता वगैरह, वो अपना उत्पन्न होके चले जाएंगे। यू आर नॉट बॉदर्ड मच अबाउट दैट। बट इफ यू आर नॉट हैविंग ए कर्मयोग सामर्थ्य, फिर आप ऐसे डिस्टर्ब होंगे जैसे कठपुतली को नचाता है, वैसे वो अंदर की वृत्तियां आपको नचाएगी एंड यू विल फील हॉरिबल, टेरिबल। सो अब कहते हैं कर्म योग कर्मसु कौशलम। तो योग बुद्धि को कर्म में कुशलता कहते हैं, अथवा योग बुद्धि को ही कौशल कहते हैं। और योग बुद्धि माने समत्व बुद्धि, कर्मयोग, जो भी हो। तो इसमें कहते हैं कि जिनके जीवन में समस्त कर्मों में समत्व बुद्धि बनी रहती है वह सबसे कुशल कर्ता होता है। कर्म में कुशलता योग नहीं है, मेरे इस वाक्य को भी समझ लेना। कर्म में कुशल मैंने कर्म मैंने बड़ी कुशलता से किया,
वो जो हम जनरल बोलते हैं ना कि परफेक्शन से किया, नाइस किया, ब्यूटीफुली किया, वो योग नहीं है। लेकिन क्योंकि वो तो चोर डाकू भी कुशलता से ही करते हैं, आतंकवादी जो बॉम्ब डालते हैं वो कुशलता से ही डालते हैं। अभी जो युद्ध चल रहा है बड़ी कुशलता से युद्ध कर रहे हैं लोग, तो कुशलता को योग नहीं कहते हैं, बट योग बुद्धि को कौशल कहते हैं। आया पकड़ में आया? योग बुद्धि मैंने परमात्मा के साथ जुड़ी हुई बुद्धि है, उनके लिए जीवन में कर्म किया है, वो योग बुद्धि को कौशल कहते हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ तो आपको एकदम समझ आएगा। श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय में 10वें नंबर के श्लोक में कहते हैं, प्रभु ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इव अम्भसा। पद्मपत्रमिव अम्भसा, पद्मपत्रम इव अम्भसा। अम्भस माने पानी, अम्भस माने जल, पानी, और पद्मपत्र माने कमल का पत्र। जैसे क्या बात चलती है? ब्रह्मण्याधाय कर्माणि माने प्रभु को समर्पित करके कर्म किया जाए, उनके लिए किया जाए, स्वार्थ से नहीं, निस्वार्थ से निष्कामपन किया जाए। संगम त्यक्त्वा, उसमें कोई फल मुझे नहीं चाहिए, माने मेरी उसमें कोई आशा नहीं है। करोति यः लिप्यते न स पापेन, वो पाप से लिप्त नहीं होता है, मतलब कि वह योग बुद्धि वाला सदा सुखी रहता है। देखिए कैसे कमल पत्र जो होता है वो पानी में रहता है, आपको पता है कमल पानी में रहता है। वो पानी से बाहर निकाला और हमने उसको झिड़क डाला तो पानी के बूंद जो कमल पत्र में लगे हुए हैं वो झिड़क गए और नीचे गिर गए। उसके बाद कमल पत्र ऐसा सूखा लगता है जैसे धूप में रखा हो, उसको पानी का स्पर्श भी नहीं है, इट्स नॉट एट ऑल गिला, गिला है ही नहीं वो कमल पत्र। क्या कारण है? समझ में आ रहा है? ये हकीकत है, मैंने देखा होगा आपने। तो कमल पत्र को सुखाने की जरूरत नहीं है, वो जैसे पानी से निकला और बूंदे गिरी उधर पानी, तो वो पत्ता जरा भी गीला नहीं है, सूखा जैसा है। क्यों? क्योंकि कमल पत्र के ऊपर वो लीफ जो है, माने पंखुड़ी जो है, उसके ऊपर एक लेयर है और उस लेयर के कारण वह कमल पत्र और पानी का संग ही नहीं होता है। तो संगम त्यक्त्वा, कमल पत्र ने पानी का संग छोड़ा हुआ ही है, वो तो दिखता है कि बूंदे हैं उसके ऊपर पानी की, तो कुछ लेयर है, उसके कारण वो पानी का संग नहीं होता है। उसी तरह से संसार में जो कर्मयोग माने योग बुद्धि युक्त लोग है, अथवा आगे चल के सांख्य बुद्धि युक्त लोग है, वो जो योग बुद्धि अथवा सांख्य बुद्धि है, इट्स लाइक अ लेयर। उस लेयर के कारण आपका इस संसार में कितना भी आप कर्म कर लो, लोगों से मिल लो, जुल लो, संबंध बना लो, जो भी है, बट यू आर नॉट अफेक्टेड। जैसे पद्मपत्र पानी से अफेक्टेड नहीं हुआ, वैसे आपके पास योग बुद्धि रूपी, समत्व बुद्धि रूपी लेयर है, तो आप संसार की सिचुएशन से, लोगों से, पदार्थों से बिल्कुल अफेक्टेड नहीं होते हो। उसको कहते हैं संगम त्यक्त्वा, अथवा बुद्धि युक्तो जहाति इह। जहाति मैंने छोड़ देना, कमल ने छोड़ दिया पानी को, यस, टच भी नहीं है उसको, स्पर्श भी नहीं है पानी का। वैसे बाहर की स्थितियां, लोग, वस्तु आपको कोई स्पर्श नहीं कर सकेंगे। आपकी आंतरिक स्थिति जो है वो बिल्कुल समता में स्थिर रहेगी। इसको कहते हैं बुद्धि युक्तो जहाति है। श्री रामकृष्ण परमहंस एक एग्जाम्पल देते हैं, तो फनस, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, फनस होता है, वो काटते समय चिकट चिकट हो जाता है ना, लेकिन हाँ माने चिकट चिकट होता है, हाँ जैक फ्रूट, ओके, तो जैक फ्रूट, तो उसको क्या करते हैं अम्मा लोग, जब या जो भी काटते हैं तो हाथ में ऑयल लगा के करते हैं, ताकि उसका वो जो चिकट है वो लगे नहीं। बस वो जो ऑयल है, इट्स लाइक अ समत्व बुद्धि।
इट्स लाइक अ लेयर। तो इस तरह से एग्जाम्पल देते हैं कि ऐसा हमें योग बुद्धि, जब हम समष्टि के लिए कर्म करें, ईश्वर की प्रीति के लिए, वो प्रसन्न होवे उस तरह से कर्म करें, उनका इंस्ट्रूमेंट बनकर, माने हम उनके दास है, सेवक है, इस भाव से कर्म करें, तो क्या होगा, हर बार उनकी याद रहेगी ही रहेगी। जो जो नौकरी करता है अथवा सेवक के रूप में काम करता है, उसको जो असिस्टेंट होता है, कहीं नर्स होती है कहीं, तो उनको डॉक्टर का पूरा आदेश याद रहता है, वो चित्त में रहता है कि ऐसा ऐसा कहा है, ऐसा ऐसा करना है। वैसे सेवक को पता चलता है, पता रहता है कि भगवान ने ऐसा कर्म कर, इस तरह से कर्म करने को कहा है, मैं उनके लिए कर रहा हूँ, उनके आदेश के मुताबिक कर रहा हूँ। तो इस तरह से सेवक भाव से जो करेगा, उसको ये लेयर की गिफ्ट, ये लेयर का उपहार, प्रसाद प्रभु की तरफ से अवश्य मिलेगा। और इसलिए भक्ति भाव में रहते हुए कर्म करना ही कौशल है। देखो, कर्म का स्वभाव क्या है? बंधन, राइट? कर्म का स्वभाव बंधन है, और हम ऐसा कोई तरीका ढूंढे, और बंधन हमको पसंद नहीं है, मेन बात, बंधन किसी को पसंद नहीं है, तो फिर बचा क्या? कुछ ऐसा तरीका ढूंढे, ऐसा तरीका कोई मिल जावे कि कर्म करें और बंधन ना हो। कर्म तो करना पड़ेगा, क्योंकि कर्म के बिना तो क्षणमपि न, एक क्षण के लिए भी हम रह नहीं सकते हैं। तो कर्म का बंधन ना लगे, छूट जावे, और कर्म करें। इस प्रक्रिया को, माने इस जिस तरह से वो किया जाता है, उसको कौशल कहते हैं, उसको कर्मशु कौशल कहते हैं। मैंने कर्म ऐसे करो कि उसका फल आपकी तरफ ना आवे, उसका फल आपको स्पर्श ना करे, यू आर नॉट गेटिंग अफेक्टेड बाय दैट, बाय योर कर्म। तो ये कौशल है। देखिए, ये योग बुद्धि से कर्म करने से वह कर्म का बंधन आपको लगता नहीं है, धीरे धीरे वो बंधन डाइल्यूट, माने विफल हो जाता है, टूट जाता है। जैसे कर्म रूपी सर्प के विष को विफल कर देना, यानी सर्प है तो भी, सर्प ने काटा तो विष लगेगा, अपने को जहर लगेगा, लेकिन वो जहर को विफल कैसे करें? तो कर्म है तो कर्म के फल सुख दुख राग द्वेष सब आएंगे, लेकिन उसको विफल कर देना, उसको माने दे शुड नॉट एक्ट अपॉन अस, वो हमारे आंतरिक स्थिति में हलचल पैदा ना कर सके। ऐसा कैसे करें हम, कब कर, कैसे, किस तरह से करें? योग बुद्धि, दैट्स ओनली आंसर। और इसीलिए उसका सर्प का दांत को अर्थहीन कर दो। तात्पर्य यह है, कर्म योग से कर्म के जो सुख दुख राग द्वेष पुण्य पाप, जो द्वंद्व की स्थिति हमारे चित्त में उभरती रहती है, उसको शांत कर दो। और इसीलिए यहाँ पे कहते हैं कि कर्म में कुशलता, मैंने बड़ी बड़ी कुशलता से कर्म किया तो आपका योग हो गया, नो। क्योंकि आतंकवादी, चोर, डाकू सब कुशलता से ही करते हैं, लेकिन योग बुद्धि से कर्म किया तो फिर आपका कर्म कुशल हो गया, माने कर्म में कुशलता उसी का नाम है। तो इस तरह से यहाँ पे ये श्लोक पूरा होता है, योग कर्मसु कौशलम। लेकिन सारे श्लोक इसी संदर्भ में घूमते रहते हैं, हम खाली ट्रांसलेशन कर देते हैं। 51 नंबर का श्लोक में कहते हैं, ये पूरा आगे के श्लोकों का उपसंहार जैसा ही है, काइंड ऑफ। यहाँ पे कहते हैं, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, माने कर्मजन बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिण। बुद्धि युक्ता मनीषिण लोग जो है, जो ज्ञानी जन है, जो समबुद्धि से युक्त है, मनीषी माने ज्ञानी, जो समबुद्धि से युक्त है, वे लोग कर्मजम फलम त्यक्त्वा, फिर से आ गया कर्म के फल को छोड़ दो, वही की वही बातें आ गई है। तो क्या होगा आपका? जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। तो आप जन्म बंधन के जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाओगे, और अनामय पद को, अनामय पद माने, आमय माने रोग, अनामय माने सर्वे सन्तु निरामयाः, निरामया माने आमय रहित, आमय माने रोग दोष मल, और अनामय माने उपद्रव, आमय माने उपद्रव,
अनामय माने सर्व उपद्रव रहित। भगवान भाष्यकार कहते हैं सर्व उपद्रव रहित। हमें टाइम नहीं है इसीलिए हम लोग देखते ही नहीं है, बट आप देखें तो अंदर कंटिन्यूअस उपद्रव चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। भगवान कहते हैं कि आप बुद्धि युक्त बनोगे, योग बुद्धि से युक्त बनोगे तो आप में फलम त्यक्त्वा की ताकत आएगी। फल को छोड़ दो, फल की उपेक्षा कर दो, फल को गले मत लगाओ, फल से अस्पृष्ट रहो, ये ताकत आएगी और आप जन्म कर्म के बंधन से छूट जाएंगे और आप पदम गच्छन्ति अनामयम। सर्व उपद्रव रहित जो पद है वो परमात्मा ही है। परमात्मा ही परम शांत निर्विकार स्वरूप है। आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे, ऐसा परमात्मा का, श्री कृष्ण का वचन है। और मतलब कि आप सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त करोगे और आप उनसे एक हो जाओगे, ये भगवान का कहना है। इसलिए सूफी संत का एक शेर है, कह के पूरा करती हूँ। इसमें देखना होगा तो अगले क्लास में देखेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं, पूर्व का ही सारी बातें हैं। सूफी संत कहते हैं कौन कहता है कि खुदा दिखाई नहीं देता, केवल वही तो दिखाई देता है जब और कोई नहीं दिखाई देता। केवल वही तो दिखाई देता है जब और कोई नहीं दिखाई देता। अर्थात ये निरुपद्रव स्थिति, उपद्रव रहित स्थिति तो तब प्राप्त कर सकते हैं जब कोई और नहीं दिखाई देता। लेकिन हमें तो बहुत कुछ दिखता रहता है, बहुत कुछ, और इसीलिए उपद्रव सदा मचा रहता है अंदर। लेकिन देखेंगे थोड़ा सा और फिर आगे बढ़ जाएंगे। आई थिंक 52 एंड 53 श्लोक, 2 श्लोक बचे हैं वैसे, या 51 को भी टच कर लेंगे। उसके बाद जस्ट गिविंग द इंफॉर्मेशन, उसके बाद एक अलग ही टॉपिक शुरू होता है जिसको कहते हैं 54 से लेके 72 तक, माने 18 श्लोकास, 54 से लेके माने 19 श्लोकास 72 तक। इसमें स्थित प्रज्ञ के लक्षण आएंगे। माने स्थित प्रज्ञ व्यक्ति माने आत्मज्ञानी, आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति, रियलाइजेशन वाली व्यक्ति जो होती है, उसके क्या लक्षण है। बहुत सारी गलतफहमी निकाल देंगे ये श्लोक हमारी। उनके क्या लक्षण है और उन लक्षणों को हम यदि अपनावें, प्रैक्टिस करें उन लक्षणों की अपने जीवन में, तो फिर हमें भी वो स्थिति प्राप्त हो सकती है। ये बताना प्रभु का इरादा है और इसलिए प्रभु 53 नंबर के श्लोक के बाद 54 नंबर के श्लोक से स्थित प्रज्ञा लक्षण इस टॉपिक के अंदर ये 18 या 19 श्लोकस भगवान कहने वाले हैं। और ये बिल्कुल सुनने जैसा है। आप आगे पीछे का ना सुनो, लेकिन ये अवश्य सुने, क्योंकि आखिर हम सब चाहते हैं कि ये सुख दुख की श्रृंखला, ये राग द्वेष, ये द्वंद्व की जो श्रृंखला जीवन में है, उससे मुक्त हो जाए। और इसलिए ये जो मुक्त पुरुष है, उनके क्या लक्षण है, ये हम सुनेंगे, उसमें से कुछ हमारे जीवन में अपनाएंगे तो हमें बहुत लाभ होगा। और इसीलिए इन श्लोकों को अगला टू अगला, माने अगले क्लास में तो 52-53 नंबर का श्लोक होगा, उसके अगले क्लास से कुछ क्लास चलेंगे, 6-7 क्लास, जिसमें ये लक्षण हम जानेंगे। और वेरी ब्यूटीफुल, वेरी मच उपयोगी और बहुत ज़्यादा आपको गाइडलाइन देने वाले ये श्लोकार्थ। भगवान करे हम इस गीता जी से जुड़े रहें और इनके आदेशों को समझें और पालन करें जीवन में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।